नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रीड ओपीडिया में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं? क्या आप बस यह शरीर हैं, यह नाम है या यह पहचान है जो समाज ने आपको दी है? या फिर आप इससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरे और विशाल हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि इस आपाधापी वाले जीवन के पीछे सफलता और असफलता के शोर के परे एक परम सत्य मौजूद हो सकता है? एक ऐसा सत्य जो हमें तमाम बंधनों से मुक्त कर सकता है। आज हम एक ऐसे ही महापुरुष की जीवन यात्रा पर निकलने वाले हैं जिन्होंने मात्र 32 साल की उम्र में पूरे भारत की वैचारिक और आध्यात्मिक दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा बालक जो शंकर का अवतार माना गया, एक ऐसा युवा सन्यासी जिसने अपने ज्ञान के तेज से महान विद्वानों को निरुत्तर कर दिया, और एक ऐसा दार्शनिक जिसने हमें सिखाया कि हम सब उस एक ही परम चेतना का हिस्सा हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आदि शंकराचार्य की। यह ऑडियो बुक उनकी जीवनी, उनके महान कार्यों और उनके अद्वैत वेदांत के गहरे दर्शन पर आधारित है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह ऑडियो बुक काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि आदि शंकर का जीवन और दर्शन एक छोटे से वीडियो में समा नहीं सकता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पहले कहीं शेयर कर लें या सेव कर लें, ताकि आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार बीच बीच में विराम लेकर आराम से सुन सकें। तो चलिए, अपने मन को शांत कीजिए और मेरे साथ चलिए भारत के उस स्वर्ण युग की यात्रा पर जहां से एक दिव्य ज्वाला का उदय हुआ था। अध्याय नंबर 1, एक दिव्य बालक का जन्म और भविष्यवाणी। आज से लगभग 1200 साल पहले की कल्पना कीजिए। भारत की भूमि उस समय वैचारिक रूप से एक चौराहे पर उपस्थित थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव था, तो वहीं सनातन परंपरा के भीतर भी कई अलग अलग मत और पंथ बन चुके थे। कुछ लोग सिर्फ कर्मकांड को ही धर्म मान बैठे थे, तो कुछ ज्ञान को पूरी तरह नकार कर केवल भक्ति में लीन थे। कोई ईश्वर को साकार मानता था, तो कोई निराकार। ऐसा लग रहा था मानो सत्य के कई अंश हो गए हों और हर कोई अपने अंश को ही पूरा सत्य मानकर दूसरे से संघर्ष कर रहा हो। समाज में एक तरह की आध्यात्मिक और दार्शनिक उलझन फैली हुई थी। इसी उथल पुथल के बीच दक्षिण भारत के केरल राज्य में पूर्णा नदी के किनारे बसे एक शांत और सुंदर गांव कालडी में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, शिव गुरु और आर्यांबा। वे ज्ञानी थे, धर्मपरायण थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना लिए वे दोनों पास के ही एक प्राचीन शिव मंदिर, जो आज वड़क्कुनाथन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, में गहन तपस्या करने लगे। उन्होंने दिन रात भगवान शिव की आराधना की, उपवास रखे और प्रार्थना की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर एक रात भगवान शिव ने शिव गुरु को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान शिव ने शिव गुरु से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। तुम बताओ, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? एक ऐसा पुत्र जो सर्वज्ञ हो, जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैले, जो एक महान आचार्य बने, लेकिन उसकी आयु बहुत कम हो? या फिर एक ऐसा पुत्र जो साधारण हो, लेकिन दीर्घायु हो और तुम्हें सांसारिक सुख दे? शिव गुरु एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए। एक सच्चे ज्ञानी और धर्मपरायण पिता के रूप में उन्होंने सांसारिक सुख के ऊपर ज्ञान और धर्म की स्थापना को चुना। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा ही पुत्र दीजिए जो सर्वज्ञ हो, यशस्वी हो और जिसका जीवन धर्म की स्थापना के लिए समर्पित हो, भले ही उसकी आयु कम क्यों न हो। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उन्हें तथास्तु कहा और यह भी संकेत दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं थी, यह एक युग के परिवर्तन का संकेत था। कुछ समय बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आर्यांबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसकी आंखें किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए थीं। माता पिता ने भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त इस पुत्र का नाम शंकर रखा। शंकर यानी कल्याण करने वाला। और यह बालक सचमुच पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए ही जन्मा था। शंकर बचपन से ही एक असाधारण बालक थे। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना सीखते हैं, उस उम्र में वे संस्कृत के श्लोकों को सुनकर ही याद कर लेते थे। 1 साल की उम्र तक आते आते वे अपनी मातृभाषा मलयालम और संस्कृत समझने और बोलने लगे थे। 3 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे खेलने में व्यस्त रहते, शंकर अपने पिता के साथ बैठकर पुराणों और काव्यों की कथाएं सुनते और उन पर ऐसे प्रश्न पूछते कि महान विद्वान भी चकित रह जाते। उनकी सीखने की क्षमता अलौकिक थी, मानो ज्ञान स्वयं उनके भीतर से प्रकट हो रहा हो।
5 वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उन्हें शिक्षा के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। गुरुकुल में भी शंकर ने अपनी प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। मात्र 2 वर्षों के भीतर, यानी 7 साल की उम्र तक, उन्होंने चारों वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण और सभी प्रमुख शास्त्रों का अध्ययन पूरा कर लिया। यह एक चमत्कार जैसा था। उनके गुरुओं को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण शिष्य नहीं, बल्कि कोई दिव्य आत्मा है जो ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही अवतरित हुई है। शंकर की प्रसिद्धि उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। लोग दूर दूर से इस विलक्षण बालक को देखने आते थे, लेकिन इस असाधारण ज्ञान और प्रसिद्धि के बावजूद शंकर के मन में एक गहरी शांति और वैराग्य का भाव था। वे अक्सर एकांत में बैठकर सृष्टि के रहस्यों पर, जीवन और मृत्यु के चक्र पर और आत्मा परमात्मा के संबंध पर विचार करते थे। उनके बाल मन में वो प्रश्न उठ रहे थे जिनका उत्तर महान ऋषि मुनि सदियों से खोज रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश जब शंकर मात्र 7 वर्ष के थे, उनके पिता शिवगुरु का देहांत हो गया। यह उनके परिवार के लिए एक विशाल आघात था। अब घर की सारी जिम्मेदारी उनकी माता आर्यांबा पर आ गई। लेकिन इस दुख के क्षण में भी बालक शंकर ने अपनी मां को जिस तरह से संभाला, वह उनकी परिपक्वता को दर्शाता था। वे अपनी मां की सेवा करते, घर के कामों में सहायता करते और साथ ही अपना स्वाध्याय और चिंतन भी जारी रखते। उनके जीवन में एक बहुत प्रसिद्ध घटना है जो उनकी करुणा और दिव्यता को दर्शाती है। एक दिन वे भिक्षा मांगने के लिए एक निर्धन महिला के घर पहुंचे। उस महिला के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। वह बहुत दुखी हुई कि एक ब्रह्मचारी उसके दरवाजे से खाली हाथ लौट जाएगा। बहुत खोजने पर उसे एक सूखा आंवला मिला जो उसने बहुत संकोच के साथ शंकर की झोली में डाल दिया। उस महिला की निस्वार्थता और दरिद्रता देखकर बालक शंकर का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने वहीं उपस्थित होकर धन की देवी मां लक्ष्मी की स्तुति में एक स्तोत्र की रचना कर दी, जिसे आज हम कनकधारा स्तोत्र के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी ने उस निर्धन महिला के घर पर सोने के आंवलों की वर्षा कर दी। यह घटना दिखाती है कि शंकर के लिए ज्ञान केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं था, बल्कि वह करुणा और सेवा का माध्यम भी था। ज्ञान और प्रसिद्धि के शिखर पर होने के बावजूद शंकर का मन सांसारिक जीवन में नहीं लग रहा था। उनके भीतर एक ज्वाला धधक रही थी, एक ऐसी प्यास थी जिसे केवल सांसारिक ज्ञान नहीं बुझा सकता था। वे उस परम सत्य को अनुभव करना चाहते थे जिसके बारे में उन्होंने शास्त्रों में अध्ययन किया था। वे जानते थे कि इस मार्ग पर चलने के लिए उन्हें घर परिवार का त्याग करके संन्यास लेना होगा। लेकिन एक मां के लिए अपने इकलौते पुत्र को, विशेषकर पिता की मृत्यु के बाद, सन्यासी बनने की आज्ञा देना कितना कठिन होगा, यह आप सोच सकते हैं। शंकर अपनी मां से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें दुखी नहीं करना चाहते थे। वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उनके भीतर का वैराग्य हर दिन और तीव्र होता जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है और अब समय आ गया है उस उद्देश्य की ओर कदम आगे करने का। लेकिन वे अपनी मां को कैसे मनाएंगे? क्या उनकी मां उन्हें संन्यास लेने की आज्ञा देगी, या फिर भाग्य कोई ऐसा खेल रचेगा जो शंकर के लिए संन्यास के द्वार खोल देगा? एक ऐसी अविश्वसनीय घटना घटने वाली थी जिसने न केवल शंकर के जीवन की दिशा बदल दी, बल्कि उनकी मां को भी विवश कर दिया उन्हें उनके चुने हुए मार्ग पर जाने देने के लिए। आखिर क्या थी वो घटना? यह हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, ज्ञान की प्यास और मगरमच्छ की कहानी। बालक शंकर अब 8 वर्ष के हो चुके थे। उनका ज्ञान सूर्य की तरह चमक रहा था, लेकिन उनका मन एक गहरे समुद्र की तरह शांत और बेचैन था। वे जानते थे कि उनका असली रास्ता संन्यास का है, आत्म साक्षात्कार का है। लेकिन अपनी मां आर्यांबा का प्रेम और उनकी असहाय स्थिति शंकर के पैरों में बंधनों की तरह थी। वे हर दिन अपनी मां से संन्यास की आज्ञा मांगते और हर दिन आर्यांबा रोते हुए मना कर देती। वे कहती, बेटा, तुम ही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा हो। तुम्हारे पिता हमें त्याग कर चले गए। अब अगर तुम भी चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? एक पुत्र के रूप में शंकर अपनी मां के इस दुख को समझते थे। वे धर्म संकट में थे। एक तरफ मां के प्रति पुत्र का कर्तव्य था और दूसरी तरफ संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन के परम उद्देश्य को पूरा करने का संकल्प। यह द्वंद्व उनके कोमल मन को हर दिन मत्ता रहता था। वे ईश्वर से प्रार्थना करते कि कोई ऐसा मार्ग निकले जिससे वे अपनी मां को भी संतुष्ट कर सकें और अपने संन्यास के मार्ग पर भी आगे बढ़ सकें।
और फिर एक दिन वह अविश्वसनीय घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन शंकर अपनी मां के साथ पास की पूर्णा नदी में स्नान करने गए थे। आर्यांबा नदी के किनारे अपने वस्त्र धो रही थीं और शंकर नदी में स्नान कर रहे थे। वे पानी में डुबकी लगा ही रहे थे कि अचानक उनके पैर में एक तेज दर्द हुआ। उन्होंने नीचे देखा तो वे अचंभित रह गए। एक विशाल मगरमच्छ ने उनका पैर अपने मुंह में थाम लिया था और उन्हें पानी के गहरे हिस्से की ओर खींच रहा था। शंकर ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मां मुझे बचाओ, एक मगरमच्छ ने मेरा पैर थाम लिया है। आर्यांबा ने जब यह देखा तो उनकी दुनिया ही चली गई। वे असहाय होकर चिल्लाने लगीं, मदद के लिए पुकारने लगीं, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उन्होंने देखा कि उनका इकलौता बेटा उनकी आंखों के सामने मौत के मुंह में समा रहा है। शंकर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वे धीरे धीरे पानी में डूब रहे थे। अपनी मां की बेबसी और अपनी मृत्यु को निकट देखकर शंकर के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। उन्होंने इसे ईश्वर का एक संकेत माना। अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, ऐसा लगता है कि मेरा अंत निकट है। यह मगरमच्छ मुझे नहीं त्यागेगा। मेरी एक अंतिम इच्छा है। मुझे अभी इसी क्षण मन से संन्यास लेने की आज्ञा दे दो। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संन्यास की अवस्था में मरता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर तुम मुझे आज्ञा दे दोगी तो कम से कम मैं शांति से मर सकूंगा। अब आप आर्यांबा की स्थिति की कल्पना कीजिए। एक तरफ उनके बेटे की निश्चित मृत्यु थी और दूसरी तरफ उसकी अंतिम इच्छा। उनके पास सोचने का समय नहीं था। अपने बेटे को इस तरह व्यथित देखकर और उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने रोते हुए और कांपती हुई आवाज में कहा, हां बेटा, हां, मैं तुम्हें संन्यास लेने की आज्ञा देती हूं। तुम इस जीवन को त्याग कर संन्यास ग्रहण करो। जैसे ही आर्यांबा के मुंह से यह शब्द निकले, एक चमत्कार हुआ। जिस मगरमच्छ ने शंकर का पैर इतनी मजबूती से थाम रखा था, उसने अचानक अपनी गिरफ्त ढीली कर दी और शंकर को त्याग कर गहरे पानी में गायब हो गया। शंकर तैरकर किनारे पर आ गए। वे जीवित थे, पूरी तरह सुरक्षित। आर्यांबा ने तेजी से उन्हें गले से लगा लिया। वे अपनी खुशी और आश्चर्य को संभाल नहीं पा रही थीं, लेकिन जब उनकी भावनाएं कुछ शांत हुईं, तो उन्हें अपने शब्द याद आए। शंकर ने अपनी मां की ओर देखा और शांत भाव से कहा, मां, आपने मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दी है। अब मैं एक सन्यासी हूं। यह मेरा दूसरा जन्म है। मगरमच्छ के रूप में वह मृत्यु थी जिसने मेरे पुराने जीवन को थाम लिया था, और आपकी आज्ञा से मुझे एक नया जीवन मिला है जो अब पूरी तरह से संन्यास धर्म के लिए समर्पित है। आर्यांबा यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। उन्होंने सोचा था कि खतरा टल गया है और अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तो तुम्हारी जान बचाने के लिए ऐसा कहा था। अब तो तुम सुरक्षित हो। अब तुम संन्यास क्यों लोगे? शंकर ने विनम्रता से अपनी मां को समझाया, मां, एक बार दी गई आज्ञा वापस नहीं ली जा सकती। आपने मुझे संन्यास धर्म में प्रवेश करने की अनुमति दी है। यह एक आपद संन्यास था, यानी विपत्ति के समय लिया गया संन्यास, लेकिन यह मान्य है। अब मैं गृहस्थ जीवन में वापस नहीं लौट सकता। मेरा जीवन अब मेरा नहीं है, यह जगत के कल्याण के लिए है। आर्यांबा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन शंकर ने उन्हें सांत्वना दी और एक वचन दिया जो सन्यास के इतिहास में अभूतपूर्व था। आमतौर पर एक सन्यासी अपने परिवार से सारे संबंध विच्छेद कर लेता है और कभी वापस नहीं लौटता, यहां तक कि अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होता। लेकिन शंकर ने अपनी मां से कहा, मां, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब भी तुम अपने अंतिम समय में मुझे याद करोगी, मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूं, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और मैं ही तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा। यह वचन सुनकर आर्यांबा को कुछ शांति मिली। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनका बेटा कोई साधारण मनुष्य नहीं है और उसे रोकना अब संभव नहीं है। भारी मन से, लेकिन अपने बेटे के महान भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने उसे विदा किया। इस तरह मात्र 8 साल की उम्र में शंकर ज्ञान की खोज में एक सच्चे गुरु की तलाश में घर से निकल गए। यह कोई आसान यात्रा नहीं थी। वे अकेले थे, उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय उनके दृढ़ संकल्प और तीव्र वैराग्य के। वे पैदल ही भारत की यात्रा पर निकल चले। वे जंगलों से गुजरे, नदियों को पार किया, पर्वतों को लांघा। वे रास्ते में मिलने वाले साधुओं, संतों और विद्वानों से मिलते, उनसे चर्चा करते, लेकिन उनके मन की प्यास अभी भी शांत नहीं हुई थी। वे एक ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उन्हें ब्रह्म का, उस परम सत्य का
साक्षात अनुभव करा सके। उन्हें किसी ने बताया कि नर्मदा नदी के किनारे एक गुफा में एक महान योगी रहते हैं जिनका नाम है गोविंद भगवत पाद। वे परम ज्ञानी गौरपादाचार्य के शिष्य हैं और उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। शंकर को लगा कि यही वो गुरु हैं जिनकी उन्हें तलाश है। वे मध्य भारत की ओर नर्मदा नदी की ओर चल दिए। उनकी यह यात्रा कई महीनों तक चली। इस यात्रा में उन्होंने भारत के विभिन्न रूपों को देखा, समाज की विभिन्न समस्याओं को समझा और उनका संकल्प और भी दृढ़ होता गया। अंततः एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद वे नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां एक गुफा का पता लगाया जहां कहा जाता था कि गोविंदाचार्य तपस्या में लीन है। शंकर उस गुफा के द्वार पर जाकर उपस्थित हो गए। लेकिन क्या गुरु उन्हें इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगे? क्या उन्हें कोई परीक्षा देनी होगी? एक 8 साल का बालक एक महान योगी को कैसे प्रभावित करेगा? उस गुफा के भीतर शंकर का इंतजार क्या कर रहा था? इन सभी सवालों का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां एक गुरु और एक असाधारण शिष्य का ऐतिहासिक मिलन होने वाला है। अध्याय नंबर 3, गुरु की खोज और नर्मदा के तट पर ज्ञान का उदय। नर्मदा का पवित्र तट, शांत वातावरण, नदी की कलकल करती धारा और हवा में एक अजीब सी आध्यात्मिक ऊर्जा। 8 वर्षीय बालक शंकर उस गुफा के द्वार पर उपस्थित थे जिसके भीतर महायोगी गोविंद भगवत पाद समाधि में लीन थे। शंकर ने गुफा के बाहर से ही विशाल आदर और विनम्रता के साथ अपने गुरु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति में कुछ श्लोकों की रचना करके उनका गान करने लगे। उनकी आवाज में इतनी भक्ति, इतना ज्ञान और इतनी सच्चाई थी कि समाधि में लीन गोविंद भगवत पाद की चेतना पर भी उसका प्रभाव हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोली। गुफा के द्वार पर उपस्थित इस तेजस्वी बालक को देखकर वे हैरान हुए। उन्होंने अपनी गंभीर और प्रभावशाली आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यह एक साधारण प्रश्न नहीं था। यह एक गुरु की पहली परीक्षा थी। एक योगी यह नहीं पूछ रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है या तुम कहां से आए हो। वे पूछ रहे थे तुम्हारी असली पहचान क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है। इस गहरे प्रश्न का उत्तर ही यह तय करने वाला था कि शंकर शिष्य बनने के योग्य हैं या नहीं। बालक शंकर ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया वह आज भी अद्वैत वेदांत के दर्शन का सार माना जाता है। उन्होंने किसी लाग लपेट के बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ एक 10 श्लोकों का स्तोत्र सुनाया जिसे निर्वाण कहा जाता है, षटकम या आत्म षटकम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदांद रूपः शिवोहम शिवोहम शंखकिनीरियम। इसका अर्थ है, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं और न ही चित्त हूं। मैं कान, जीभ, नाक या आंखें भी नहीं हूं। मैं न आकाश हूं, न पृथ्वी, न तेज, न वायु। मैं तो चिदानंद स्वरूप शिव हूं, मैं ही शिव हूं। उन्होंने आगे के श्लोकों में बताया कि वे न प्राण हैं, न पंचवायु, न सप्त धातु, न पंचकोश। उन्हें न किसी से राग है, न द्वेष, न लोभ है, न मोह, न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष। वे पुण्य और पाप से भी परे हैं। वे सुख और दुख से भी परे हैं। वे तो बस नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाले आनंद स्वरूप परम चेतना हैं। इस एक उत्तर में शंकर ने अपने आत्मज्ञान का पूरा परिचय दे दिया था। उन्होंने बता दिया था कि वे खुद को यह शरीर या मन नहीं मानते, बल्कि वे खुद को उस अविनाशी, अजर अमर आत्मा के रूप में पहचानते हैं जो स्वयं ब्रह्म का ही अंश है। गोविंद भगवतपाद इस उत्तर को सुनकर अभिभूत हो गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि यह वही दिव्य आत्मा है जिसके आगमन की भविष्यवाणी उनके गुरु गौरपादाचार्य ने की थी। उन्होंने जान लिया था कि जिस ज्ञान को उन्होंने वर्षों की तपस्या से प्राप्त किया है, वह ज्ञान इस बालक के भीतर सहज रूप से ही विद्यमान है। उन्होंने शंकर को गुफा के भीतर बुलाया और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। यह गुरु और शिष्य का एक ऐतिहासिक मिलन था। एक ऐसा गुरु जिसे अपने ज्ञान को सौंपने के लिए एक योग्य पात्र मिल गया था, और एक ऐसा शिष्य जिसे अपने सहज ज्ञान पर अंतिम मुहर लगाने के लिए एक सिद्ध गुरु का सान्निध्य मिल गया था। गोविंद भगवतपाद ने शंकर को सन्यास की विधिवत दीक्षा दी। उन्होंने उन्हें योग की क्रियाएं, ध्यान की गहन विधियां और वेदांत के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दी। शंकर ने एक आदर्श शिष्य की तरह अपने गुरु की सेवा की और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। वे गुरु के हर आदेश का पालन करते और अपनी तीव्र बुद्धि से
हर रहस्य को तुरंत समझ लेते। उनके गुरु यह देखकर अत्यंत प्रसन्न होते कि उनका शिष्य ज्ञान को केवल याद नहीं कर रहा, बल्कि उसे अपने अनुभव में उतार रहा है। इसी दौरान एक और चमत्कारिक घटना घटी, जिसने गुरु के मन में शंकर की योग्यता को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। एक बार वर्षा ऋतु में नर्मदा नदी में भयंकर जलप्लावन आ गया। नदी का पानी इतना आगे आ गया कि वह उस गुफा में घुसने लगा जहां गोविंद भगवत्पाद समाधि में लीन थे। बाकी शिष्य घबराकर यहां वहां भागने लगे, लेकिन शंकर शांत रहे। उन्होंने देखा कि अगर पानी गुफा में भर गया तो उनके गुरु की समाधि भंग हो जाएगी और उनके जीवन को भी खतरा हो सकता है। शंकर ने तुरंत अपना कमंडल उठाया, उसे गुफा के मुहाने पर रखा और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। कहते हैं कि उनके योग बल के प्रभाव से बाढ़ का सारा पानी उस छोटे से कमंडल में समा गया और गुफा में एक बूंद भी पानी नहीं घुसा। जब गोविंद भगवत्पाद की समाधि टूटी और उन्होंने यह दृश्य देखा, तो वे अपने शिष्य की योग सिद्धि और गुरु भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने शंकर को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, जैसे तुमने अपने कमंडल में इस विशाल नदी को समाहित कर लिया, वैसे ही तुम वेदांत के विशाल ज्ञान को अपने भाष्यों में समाहित करोगे। तुमने जो कुछ भी सीखना था वह सीख लिया है। अब तुम्हारा यहां रहने का समय समाप्त हुआ। गोविंद भगवत्पाद ने शंकर को आदेश दिया, अब तुम काशी जाओ। काशी, जो भगवान शिव की नगरी है, ज्ञान और मोक्ष की भूमि है, वहां जाकर ब्रह्म सूत्र, उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य लिखो। इस समय सनातन धर्म पर कई तरह के वैचारिक आक्रमण हो रहे हैं। तुम अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के इस अंधकार को दूर करो और अद्वैत वेदांत के सत्य को पुनः स्थापित करो। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। गुरु का आदेश पाकर शंकर ने उन्हें प्रणाम किया और काशी की ओर प्रस्थान कर दिया। अब वे केवल शंकर नहीं थे, वे भगवत्पाद शंकराचार्य बनने की राह पर थे। वे गुरु के दिए हुए मिशन को पूरा करने के लिए निकल चले थे। एक ऐसा मिशन जो उन्हें पूरे भारत में घुमाएगा, उन्हें उस समय के सबसे महान विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए प्रेरित करेगा और हिंदू धर्म के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन काशी में उनका स्वागत कैसे होगा? क्या वहां के विद्वान एक युवा सन्यासी के ज्ञान को स्वीकार करेंगे? काशी में उनके साथ ऐसी कौन सी रहस्यमयी घटनाएं घटेंगी जो उनके अद्वैत के सिद्धांत को और भी सुदृढ़ कर देंगी? इन सब रहस्यों से पर्दा उठेगा अगले अध्याय में, जब हम शंकर की काशी यात्रा और उनके दर्शन के मूल तत्व को समझेंगे। अध्याय नंबर 4, अद्वैत वेदांत का रहस्य, अहम ब्रह्मास्मि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।